व्यूवर्स, आज आपके साथ जो बात करने के लिए हाज़िर हुई, आपने बात को पूरा सुनना है, पूरा सुन के ही बात को जाना है, ऐसे नहीं जाना। कुदरत के क्या हसीन नज़ारे, करिश्मे और कुदरत के फ़ैसले हैं। अल्लाह पाक जो करता है वो हमारे लिए अनमोल है। आज आपको ऐसा वाक़या सुनाने के लिए हाज़िरी हुई है कि ये भी कुदरत का एक अनमोल करिश्मा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे इलाके में, हमारे नज़दीक में एक बूढ़ी औरत फ़ौत हुई है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के फ़ौत होने से कुछ देर पहले उसने सबको बुलाया। सब अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बुलाया और ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई। तो बाज़ लोगों ने उन चीज़ों को झूठ समझा कि बस ये कश्मकश में है, बीमारी में है, ये यूँ है, ये वो है, ऐसे ही बातें कर रही है। लेकिन जो चीज़ें उसने बताई वो बिल्कुल ही सही निकली। बाद में जाकर उन लोगों ने चेक किया कि फ़र्ज़ करें कि माँ ने हमें बताया था वहाँ एक बकरी खड़ी हुई है, आपने वो लेनी है, वो चीज़ें वहाँ हैं, वो चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। जो चीज़ें उसने बताई थी सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त साबित हुई और वाक़ई ही ऐसे ही निकली। तो कुछ रिश्तेदारों ने उनकी इन बातों का मजाक उड़ाया था, लेकिन ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह पाक मरने से पहले सब कुछ बताने की तौफीक देता है। वो बंदा जो चीज़ अपनी जमा पूंजी होती है, जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो दूसरों को बताता है ताकि उसका नुकसान ना हो। वो चीज़ें, उसकी रखी हुई अमानतें, देनी लेनी, सब चीज़ों का उनको पता चल जाए। ये एक अजीब व गरीब वाक़या है। मुझे ये बात सुनकर ख़ुद को भी हैरत हुई, लेकिन मैंने जब इसके हक़ाइक़ जाने तो मुझे पता चला ये बात बिल्कुल ही ठीक थी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये चीज़ें, इनके हक़ाइक़ के बारे में मज़ीद उस्ताद मोहतरम साहब की हाज़िरी देते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये क्या माजरा है और ये क्या वाक़या है। तो व्यूअर्स, एक तो आज गर्मी बहुत है, दूसरा मैं उस्ताद मोहतरम के हाज़िरी दे रहा हूँ, उनसे भी ये मौक़िफ़ जानते हैं कि ये क्या है। माशाल्लाह मैं अपने गांव की मस्जिद में आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, उस्ताद मोहतरम कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। बड़े ही नेक इंसान हैं और बड़े ही कीमती इंसान हैं। तो इनके यहाँ हाज़िरी देते हैं, माशाल्लाह से इनसे जानते हैं इस मौक़िफ़ के बारे में। बहरहाल व्यूअर्स, दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और ईमान वाली ज़िंदगी दे। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैं उस्ताद मोहतरम के यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। माशाल्लाह से बड़े ही नेक बंदे हैं, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। अभी बस कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे और मैंने इनसे जाना है कि उस्ताद जी ये बताएं, जो बंदा मरने से पहले घर वालों को बुलाए और सारी चीज़ें बता दे, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? तो आप उस्ताद मोहतरम की ज़ुबानी सुने। ये कुदरत का एक अनमोल करिश्मा है कि अगर मरने वाला रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को या घर वालों को जो चीज़ें बताता है, उस्ताद जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, बहुत नेमत वाली चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। इंसान मरने से पहले जी जी आपने मरने से पहले अपने बच्चों को और रिश्तेदारों को सबको मकसद अखलाकी तौर बातें कर ले। एक दूसरे से यानी कोई आप ज़्यादती हो गई हो उसे माफ़ करा ले और बच्चों को, अपनी औलाद को फरमा दे कि मेरी जायदाद है जो ऐसे इस तरह आप तकसीम करें और आपस में झगड़ा फसाद ना करें। ये बड़ी खुदा की नेमत है। और उसके बाद कलमा भी तय्यबा पढ़ लें। ये बड़ा अच्छा आदमी, सबसे बड़ा अच्छा आदमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं कि जो लोग, मतलब एक मरने वाला है, मर रहा है, तो वो कहता है कि मेरा 10,000 फ़लानी जगह पर रखा हुआ है, आपने ये उठाकर हाफिज़ साहब को देना है। अगर वो उठाकर ना दे तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, वो तो एक अमानत हो जाती है ना। मरने वाला पहले आपने ख्याल के मुताबिक बता दे, 10,000 वहाँ है, 5 वहाँ है, लाख वहाँ है, उसको उठा के फ़लाँ चीज़ खर्च करनी है, फ़लाँ आदमी को देना है। ये उनके लिए मकसद वसीयत है और वसीयत के बाद वो अमानत बन जाती है। जेकर वो आदमी को और दूसरों को ना दे जैसे उसने बताया है, तो वो मुजरिम और गुनहगार होगा। तो व्यूअर्स, आपने उस्ताद मोहतरम की बात सुन ली है। अभी मुझे सुनकर तस्दीक हो गई है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि अगर बंदा या बंदी जो भी मरने वाला हो, अगर वो मरने से पहले अपने लवाकिन को बुलाता है और बताता है फ़लाँ चीज़ें, तो ये एक कुदरत का हसीन करिश्मा है।
اور بہت ہی اچھی بات ہے. ابھی استاد محترم کی آپ نے زبانی بھی سن لی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی چیزیں بتا دیں. دیکھیں ویور، میرے آگے یہ دماغ، یہ جرت، یہ طاقت صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر اللہ اس کی جرت طاقت نہ دے تو مرنے والا کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو موت کی کشمکش میں ہوتا ہے. ابھی استاد محترم سے مل کر دلی طور پر مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے. اسی طرح استاد جی، ہاں بالکل صحیح ہے جی، تو بالکل. باقی آپ لوگ یہ کریں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. ہم سب مسلمان ہیں، ایسے استاد جی؟ ہاں جی، ہاں جی، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور خدا کی طرف سے مقصد عارض کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو معافی مانگو اور ڈر جاؤ خود خدا. کیا پتہ موت کس ٹائم آ جاتی جائے. 5 وقت نماز کو قائم تو کرو. ویورز، آج میں اس ولاگ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر دوں. یہ ہمارے استاد محترم ہیں، یہ تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر سفر کر کے یہاں آتے ہیں صرف نماز کی غرض سے. میں نے 3-4 دفعہ ان سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یار میں سفر کر کے اسی طرح لیے آتا ہوں کہ میری با جماعت نماز ہو جاتی ہے. تو آپ ان کے لیے اسپیشل دعا کریں. ان کی کچھ آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا کرشمہ کریں کہ ان کی جو بینائی ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے. آپ نے اس نیک ماہ کے صدقے، آج حج کا دن ہے، اس کے صدقے آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. تو ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کو ان کی تلاوت بھی سنواتا رہتا ہوں. اور انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد، مطلب عید کے 4-5 دن بعد ان کی ریگولر تلاوت انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا اور آپ لوگ اس کو سنا کریں.